मैं आपको सोशल मीडिया के विषय में एक बात बताती हूँ। जो सोशल मीडिया को डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि वो आपको वही कंटेंट दिखाए जो आपको पसंद है। आपके सामने बार बार वही चीज़ें लेके आता है जो आपको देखनी पसंद है, ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया यूज़ करने पे लगाएं। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसका एल्गोरिदम इस तरह से बनाया गया है कि पोस्ट के बाद पोस्ट, रील के बाद रील, हर एक चीज़ ऐसी आए कि जो आपको पसंद हो। वो आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं और वो देखते हैं कि कौन सी तरह की चीज़ें आपको देखनी पसंद हैं, किन चीज़ों पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, और वो बार बार वैसी ही चीज़ें आपके सामने लेके आते रहते हैं ताकि आप अपने फ़ोन को कभी दूर ही ना करो, फेसबुक को कभी बंद ही ना करो और हमेशा उसी को चलाते रहो। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इससे पैसा मिलता है। हालेलुया। इट हेल्प्स देम जनरेट रेवेन्यू। उन्हें इससे पैसा मिलता है। आप जानते हैं 2023 में फेसबुक, जिस कंपनी ने बनाया है मेटा प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने 134 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाए, जो कि लगभग 11,000 करोड़ के बराबर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपने फोन चलाया, आपने फेसबुक पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, आपने कुछ नहीं कमाया। उन्होंने इसमें से 11,000 करोड़ कमाए। मेरे हिसाब से उसमें 10 या 11 जीरो होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में, अ मैन विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज लाइक अ सिटी ब्रोकन इनटू एंड लेफ्ट विदाउट वॉल्स। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अगर आप खुद को रोक नहीं पाते, तो आप ऐसी शहरपना के समान हो जिसकी कोई दीवारें नहीं है। आप प्रोन टू अटैक्स हो, आपके ऊपर अटैक होंगे, आपको जीत लिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। और आपको पता है हर एक चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी करने का चुनाव करते हो तो उसके बदले आपने कोई कीमत दी है। हालेलुया। कुछ भी करने का अगर आप चुनाव करते हो, अगर मैंने नींबू पानी पीने का चुनाव किया तो मैंने पानी ना पीने का चुनाव किया, तो वो मेरी एक कीमत है। अगर मैं एक टाइम पे फोन चलाने का चुनाव कर रही हूँ तो मैं सोने का चुनाव नहीं कर रही हूँ, तो वो नींद मेरी एक कीमत है जो मैंने दी है फोन चलाने के लिए। तो हर एक चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट होती है जो आप देते हो, जिसके द्वारा आप वो चीज करते हो। अब कोई सोचे कि मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ, मेरे अकाउंट से तो कोई पैसे नहीं कट रहे, इसकी क्या कॉस्ट होती है? मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी भी एक कॉस्ट होती है। एवरेज टाइम पूरी दुनिया में एक दिन में सोशल मीडिया 2 घंटे और 2.5 घंटे, लगभग 2 घंटे 24 मिनट वर्ल्ड वाइड एवरेज है पर डे सोशल मीडिया यूज की। इंडिया के अंदर कोई भी एवरेज इंसान, आप और मैं जैसे कि एवरेज इंसान, 3 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे 15 मिनट लगभग सोशल मीडिया दिन में चलाता है। और शायद आप भी ऐसा करते होंगे और रियलाइज नहीं करते। और ये इतनी बुरी लत है कि हर थोड़ी देर बाद
हमारा जो हाथ है वो अपने आप चेक करने चला जाता है फोन को, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, जाता है बार बार, हर थोड़ी देर बाद अपने आप ही, पता भी नहीं चलता, ऐसे अनकॉन्शियसली फोन देखा, उठाया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई मैसेज, अचानक से वो पिंग की आवाज़ आती है, दिल में बेचैनी होने लग जाती है, जल्दी से फ़ोन देखो कहाँ गया, कहाँ से आवाज़ आई है, किसने मैसेज किया है। होता है, ये एक एडिक्शन है और इसे इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। रिसर्च कहती है कि जब आप वो टिंग की आवाज़ सुनते हो नोटिफिकेशन वाली, आपके शरीर के अंदर डोपामीन लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका दिल तेजी से दौड़ने लगता है और आपका मन करता है कि आप फटाफट से जाके उसे देखो। उतने ही डोपामीन लेवल्स बढ़ जाते हैं जितनी कोकेन का इस्तेमाल करने से बढ़ते हैं। कितना खतरनाक सोशल मीडिया है, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और सिर्फ यही एक कॉस्ट नहीं है सोशल मीडिया चलाने की। हमने देखा कि हम बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे लिए एक ड्रग एडिक्शन जैसा है, ठीक है। नंबर 3, सोशल मीडिया हमें प्रेशर करता है कि हम सोसाइटी जिस चीज़ को सक्सेस समझती है हम वैसे बने। सोशल मीडिया हमें अफेक्ट करता है, ये सोचने पे मजबूर करता है कि जैसी दुनिया है हम वैसे बने। अगर किसी ने एक बहुत महंगी गाड़ी के साथ फोटोग्राफ खिंचाई तो सोशल मीडिया आपको प्रेशर कर रहा है, जब आप उसे देख रहे हो, कि आप भी ऐसा करो। सोशल मीडिया आपको प्रेशर कर रहा है ये सोचने पे कि देखो दुनिया के लोग तो कितने खुश हैं और तुम कितने उदास हो। सोशल मीडिया चलाने के कारण यूथ में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। ये सोचना कि मैं एक फेलियर हूँ, जबकि आप नहीं हैं। आपको सोशल मीडिया मजबूर कर रहा है कि आप ऐसा सोचें। आप ऐसा सोचें कि लोग अपनी जिंदगी में बहुत ऐश कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा। फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग खुश हैं, मैं नहीं हूं, लोगों के पास कुछ है, मेरे पास नहीं है। ये सोशल मीडिया आपको सोचने पे मजबूर करता है। चौथी चीज, हर समय आपकी हर एक एक्टिविटी ट्रैक की जाती है। किसी भी समय आप कहीं जा रहे हैं, वो ट्रैक किया जाता है। आपने कुछ सर्च किया है, वो ट्रैक किया जाता है। आप नोटिस करेंगे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज के विषय में बात ही कर रहे होते हैं और अचानक से उस चीज की एडवर्टाइजमेंट्स आपके सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो जाती हैं। होता है। जितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, आपके पास फ़ोन पड़ा होता है, आप फ़ोन चला रहे होते हैं और आप अभी किसी चीज़ के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि मेरे को नोटबुक लेनी है या मुझे कुछ ख़रीदना है, और अचानक से वही चीज़ आपके सामने आनी शुरू हो जाती है, उसकी एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। आपकी हर एक एक्टिविटी, छोटी से छोटी, आपने एक पोस्ट के ऊपर कितने सेकंड लगाए, आपने उस पर क्या कमेंट डाला, छोटी से छोटी एक्टिविटी ट्रैक की जाती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। समझ रहे हैं आप? और उसी के हिसाब से आपको और कंटेंट दिखाया जाता है ताकि आप कभी अपने फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वाले ऐप बंद ही ना करें, आप हमेशा उन्हें चलाते रहें। हर समय कॉन्स्टेंटली समवन इज वॉचिंग यू। फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई जाती है और सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो जाता है कि
पोलराइजेशन ऑफ थॉट्स, आप एक्सट्रीम विचारों को सोचने पे मजबूर हो जाते हो। नए नजरिए आपसे छुपा लिए जाते हैं। जो चीजें आपको पसंद है वही चीजें बार बार आपके सामने आती हैं। ये एक कॉस्ट है, एक कीमत है जो आप पे करते हो सोशल मीडिया चलाने की। हालेलुया। यूहन्ना 15:19 में लिखा है, If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Hallelujah. हम वचन से पढ़ेंगे, हम निकालेंगे अपनी अपनी बाइबल और यूहन्ना 15 उसके 19 में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। ये बात अभी परमेश्वर के दास ने भी हमें बताई थी। संसार और संसार की चीजें कभी भी हमसे प्रेम नहीं करेंगी। आपका सोशल मीडिया का फ्रेंड सर्कल, वो वहां पे आपसे प्रेम करने के लिए नहीं है। हालेलुया। या सोशल मीडिया बनाने वाली कंपनीज आपसे प्यार नहीं करती। वो चाहती हैं कि आप उनके ऐप पे और समय बिताएं ताकि वो उसमें से पैसे कमा सकें। हालेलुया। तो हमें अलर्ट रहना है, हमें अवेयर रहना है इन चीज़ों को लेके। अब वो लोग जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, एक एवरेज इंसान जो भी वीडियो गेम्स खेलता है वो अपनी ज़िंदगी के 4 साल, 80 साल की ज़िंदगी, उसमें 4 साल वो सिर्फ वीडियो गेम्स ही खेलता है। वीडियो गेम्स आपके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर को लेके आती हैं। ये एक प्रूवन रिसर्च है। वीडियो गेम्स खेलने के द्वारा आपकी पीठ में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, कई केसेस में सीजर्स, दौरे भी पड़ते हैं लोगों को वीडियो गेम्स खेलने के द्वारा। ओबेसिटी, मोटे हो जाना, या और तरह के फूड डिसऑर्डर्स, खाना खाना छोड़ देना या बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से बातचीत करना बंद कर देना, स्कूल जाना बंद कर देना। और रियल मनी गेमिंग अगर आप करते हैं तो पैसे भी लेती हैं वो वीडियो गेम्स आपसे। इनके अंदर कुछ मैसेजेस होते हैं जो आपके दिमाग में वॉर के, सेक्सुअल सिंस के, इस तरह के छाप आपके दिमाग में छोड़ देते हैं, जो नेचुरली आपको अग्रेसिव बना देता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ये कॉस्ट है वीडियो गेम्स खेलने की। परमेश्वर का वचन कहता है, Psalm 10:13, I will not set before my eyes anything that is worthless. मैं कोई भी व्यर्थ चीज अपनी आंखों के सामने नहीं रखूंगा। I hate the work of those who fall away, it shall not cling to me. मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम में से भिन्न रहता हूँ। हालेलुया। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। हालेलुया। वर्थलेस चीज़ों को अपनी आंखों के सामने से हटा दें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे और मत्ती 5:16। Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने
ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक ज्योति बनाया है। यस। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम चमकें, कि हम दूसरों के सामने चमकें। और ये वचन कहता है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता की महिमा करें। हालेलुया। ये वचन ये नहीं कहता कि लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों को देख के या तुम्हारे ब्रांडेड शूज को देख के परमेश्वर की महिमा करें। ये वचन कहता है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। जो अगली चीज जिसके विषय में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि सिर्फ जैसे आप दिखते हैं वो मैटर नहीं करता अगर आप प्रभावशाली होना चाहते हैं। आपके अंदर का क्या कंटेंट है, आप जब अपने मुंह को खोलते हैं तो उसमें से कैसी बातें निकलती हैं, आपका बिहेवियर किस तरह का है, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि आप कितने प्रभावशाली होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के विषय में बात करना चाहती हूँ। हमने इस ब्रांड के विषय में सुना हुआ है, वर्साचे। इसके जो फाउंडर हैं, जब इन्होंने इसका लोगो डिजाइन किया तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस औरत को इन्होंने लोगो में बनाया है, मेडूसा, एक दुष्ट आत्मा, ये इस तरह की है कि जब लोग उसे देखते हैं वो इससे प्यार करने लगते हैं और बार बार इसकी ओर खींचे चले आते हैं। और उसकी मेडूसा की असली तस्वीरें आप देख सकते हैं साथ में। यह आइडियोलॉजी है वर्साचे ब्रांड के पीछे। माइकल कोर्स, इतना पॉपुलरली यूज्ड ब्रांड। जिमी चू, शूज पसंद है हमें। हालेलुया। इन सब के फाउंडर्स जो हैं वो होमोसेक्सुअल हैं, वो समलैंगिकता के पाप में हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में क्या कहते हैं कि ये स्वर्ग के वारिस ना होंगे। हालेलुया। क्या हम ये जानते हैं? यस। फैशन इंडस्ट्री होमोसेक्सुअल लोगों से भरी पड़ी है। इसके जो क्रिएटर्स हैं वो ज़्यादातर इस सिन में हैं। आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आइडियोलॉजीज इस ब्रांड के पीछे हैं वो दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं, वो सिंफुल थॉट्स को, सिन को अट्रैक्ट करती हैं। तो आप जो भी कपड़े पहनते हैं सिर्फ उसके ब्रांड्स ना देखें, उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है उसको भी देखें और समझें और उसके बाद अपने लिए शॉपिंग करें। हालेलुया। वैलेंशियागा, अगर इसको हम लैटिन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, इसका मतलब है बाल द किंग। बाल के विषय में हम जानते हैं वो बच्चों की बलियां लिया करता था, अलग अलग रूप में। हम उसकी दुष्टता के विषय में भी जानते हैं, है ना। एलिया की स्टोरी हमें पता है कि बाल के पुजारी कैसे अपने आप को काट रहे थे, बलि दे रहे थे, लेकिन बाल ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन एलिया की जो भेंट थी वो यहोवा ने ग्रहण की। हमने ये स्टोरी सुनी है। यस। हालेलुया।
तो वैलेंशियागा जो ब्रांड है वो बाल की वर्शिप अपने नाम से कर रहा है। मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, पहले तो उसका नाम ही मॉन्स्टर है, लेकिन अगर आप इसका लोगो देखें तो ये हिब्रू भाषा में 666 लिखा हुआ है। 666 शैतान का नंबर है। समझ पा रहे हैं आप कैसे छोटी छोटी जगहों पे डिमोनिक चीजें छुपी हुई हैं। स्टारबक्स की कॉफी इंस्टाग्राम के लिए लोग खरीदते हैं कई बार इसको, और इसके ब्रांड के विषय में अगर हम बात करें तो जब इसका लोगो बनाया जा रहा था तो इसके अंदर ये जो मरमेड रखी गई है, सायरन कहते हैं इसको, और इसको इसीलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि इसके जो बनाने वाले हैं उन्होंने कहा इट्स अ मेटाफर फॉर एल्योर ऑफ कैफीन, द सायरन्स हु ड्रू सेलर्स टू द रॉक्स। इनकी कहानी ये है कि जब भी कोई सेलर जा रहा होता था, कोई कश्ती में जा रहा होता था, तो ये सायरन जो थी ये आवाज़ निकालती थी और वो जो सेलर था, वो जो नाव में था, वो उसकी तरफ खींचा चला आता था। जब वो उसकी तरफ खींचा चला आता था तो सायरन उससे उसका नाम पूछती थी। जब वो सेलर अपना नाम बता देता था तो वो मरमेड जो थी वो उसको खा जाती थी। ये इसके पीछे की आइडियोलॉजी है। क्या आप समझ रहे हैं? स्टारबक्स के अंदर जब आप जाते हैं तो वो कॉफ़ी के कप के ऊपर आपका नाम लिखते हैं, आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, और आप उन्हें बताते हैं मेरा नाम जोशुआ है, तो वो उस कप के ऊपर जोशुआ लिखते हैं। समझ रहे हैं? जैसे वो मरमेड उससे उसका नाम पूछती है उसे खाने से पहले। ये एक आइडियोलॉजी है और ये कितनी दुष्ट है ये हम समझ पा रहे हैं। म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, मतलब इसमें मुझे फोटोग्राफ्स लगाना ही सफिशिएंट लगा। जो लोग म्यूजिक लवर्स हैं और म्यूजिक आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिक डिमोनिक है। कई ऐसे म्यूजिक हैं जिसके ऊपर श्राप बोले जाते हैं, कर्सेस बोले जाते हैं, और जब आप उनको सुनते हैं तो वो कर्सेस आपकी लाइफ में काम करना शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन में कितनी बार लिखा है, चौकस रहो क्या सुनते हो। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि आप किन बातों पे अपने कान को लगाते हैं। आजकल की सबसे पॉपुलर फिल्म्स नेटफ्लिक्स पे सिर्फ फोटोग्राफ्स ही काफ़ी हैं ये बताने के लिए ये कितनी डिमोनिक है। स्कूल फॉर गुड एंड इविल, शैडो हंटर्स, विचक्राफ्ट, हर एक मूवी के अंदर विचक्राफ्ट, सुपरनैचुरल चीज़ें, लूसीफर, डीमन। क्या कुछ और बोलना ज़रूरी? मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद कुछ और बोलना ज़रूरी है ये बात साबित करने के लिए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी हद तक डिमोनिक है और हमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या सुनते और क्या देखते हैं। अगर हम मत्ती 6 उसका 22 निकालें, उसमें लिखा है The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. मत्ती 6:22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया। और उसके आगे 23 में लिखा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण यह अंधियारा जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए आप क्या देखते हैं।
अगर आपकी आंखों के सामने अंधकार की चीजें आ रही हैं, वो आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, उसको आप अपने अंदर ले रहे हो। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? वो कहते कैसा घना वो अंधियारा होगा, कैसी घनी अंधकार की बातें हम अपने अंदर ले रहे हैं अगर हम ऐसी चीजों को देख रहे हैं। प्रतिष्ठा का ढोंग जो शैतान ने हमारे जीवन में किया हुआ है, एक पर्दा हमारे आगे लगा दिया है कि हम संसार की चीजों में ही उलझे रहे। हालेलुया। हम निकालेंगे नीति वचन 17 उसका 16, उसमें लिखा है, Why should a fool have money in his hand to buy wisdom when he has no sense? नीति वचन 17 उसका 16, बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। हालेलुया। हमें पता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और कई बार हम में से बहुत से लोग बहुत सारा पैसा एजुकेशन पे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। पर मैं एक बात पे आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ, और वो ये है कि हमारी पढ़ाई का क्या मकसद है, किस मकसद से हम पढ़ाई करते हैं। मैं अपने कॉलेज का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं एक बार लाइब्रेरी में गई अपने यूनिवर्सिटी की, और मैं वहाँ जाके एक कुर्सी पे बैठ गई और थोड़ी देर के लिए मैं फ्रेश होने के लिए गई, और जब मैं वापस आई तो वो कुर्सी चली गई थी। तो जिसने मेरी कुर्सी ली, मैंने जाके उससे कहा कि आप मेरी कुर्सी पे बैठे हैं, आप मुझे ये वापस कर दीजिए। और उस लाइब्रेरी में और कोई जगह नहीं थी और कोई कुर्सी नहीं थी, तो वो व्यक्ति मुझ पे चीखने लगा लाइब्रेरी के अंदर ही, और वो चीखते हुए बोला कि क्या तुम्हें पता नहीं कि लाइब्रेरी के अंदर कुर्सी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसे करके उसने कुछ कहा और मैं चुपचाप वहां से चली गई। क्या एजुकेशन के पीछे प्रिंसिपल क्या है कि हम एक ऐसे इंसान बने जो सिविल है, हम एक ऐसे इंसान बने जो सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर है, जो एक अच्छा फ्रूट है। ये ही एजुकेशन का प्रिंसिपल है कि हम एक अच्छे फल बने, हमारे अंदर अच्छाई हो और हम दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। एजुकेशन के प्रोसेस के पीछे दौड़ते दौड़ते हम भूल ही गए हैं कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। हम इतनी उस चकाचौंध में बिजी हो गए हैं, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, टॉप IITs IIMs, हम इतना बिजी हो गए हैं उन चीज़ों के अंदर कि हम भूल ही गए हैं कि पढ़ाई का असली मकसद क्या है, कि क्यों हमें पढ़ाई करनी ज़रूरी है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने हमें 2 ही आज्ञाएं दी हैं कि हम परमेश्वर से अपने सब कुछ के साथ प्रेम करें और अपने पड़ोसी से वैसे प्रेम करें जैसे हम खुद से करते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं इस टाइम पे और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मत भूलें कि पढ़ाई का प्रिंसिपल क्या है, कि आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तभी मैंने ये वचन उठाया और मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें, खासकर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, कि आप पैसे देके बुद्धि मोल लेने जा रहे हैं, लेकिन क्या आप में पहले से उस बात की समझ है
कि क्या बुद्धि का मोल है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय, फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। हम संसार को देख के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए और बहुत अच्छे कोर्सेज के लिए और पता नहीं कैसी कैसी लाखों रुपए खर्च करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड इज डायरेक्शनलेस। इस समय पे संसार के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो बस एक के पीछे एक भेड़ चाल में लगे हुए हैं। सिर्फ एक सेल्फिश, उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन सिर्फ अपने आप की पूर्ति है। हालेलुया। मत्ती 16:26 अगर हम निकालें, उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन है खाओ, काम करो, पार्टी करो, सो जाओ और फिर दोबारा से वही करो और करते रहो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ये चीज जो है बोरिंग हो जाती है। आप एक समय पे एक टी शर्ट और एक पैंट ही पहन सकते हैं। अगर आपके पास 100 भी है तो भी आप एक टी शर्ट और एक पैंट ही पहन सकते हैं। अगर आपके पास 1000 जूते हैं तो भी आप एक ही जूता पहन सकते हैं। कितना पार्टी करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल, उसके बाद वो चीजें फेड हो जाती हैं। नशा करने वाले लोगों के लिए वो चीजें फेड हो जाती हैं, उसका जॉय खत्म हो जाता है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 16:26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या देंगे हम अगर अपने आत्मा को ही खो दिया? अपने प्राण के बदले हम क्या हासिल कर लेंगे? हालेलुया। कई लोगों को अब्रॉड जाना होता है। हो सकता है आप में से भी कुछ हो जो चाहते हैं कि मैं ओवरसीज जाऊंगा या मैं अब्रॉड जाऊंगा, और आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी फोटोज देखी हैं अपने रिश्तेदारों की जो अब्रॉड गए हैं। वो एक फेक लाइफ है जो सोशल मीडिया पे उन्होंने आपको दिखाई है। जो उसके पीछे की असलियत है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 17 उसका 24। परमेश्वर का वचन कहता है, द discerning sets his face toward wisdom, but the eyes of a fool are on the ends of the earth. बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और प्रैक्टिकल है हमारी आज की जिंदगी के लिए। हालेलुया। वो कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान है उसकी आंखें तो और बुद्धि प्राप्त करने की ओर लगी हुई हैं, लेकिन जो मूर्ख ही है, जो संसार के दूर दूर के देशों में अपनी आंखें गड़ाए बैठा है और सोच रहा है जब मैं वहां चला जाऊंगा तब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी और वहां जाके मैं तब ऐसे पैसे कमा लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं अपने वचन में वो क्या कह रहे हैं। हालेलुया। अब ज़रूरी ये है कि हम पवित्र आत्मा की मदद लेके उन बातों को समझें। हम चाहें तो यहाँ रहकर भी मेहनत कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। हालेलुया।
समझ पा रहे हैं आप? तब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे थे। अब्रॉड जाने की क्या कॉस्ट होती है। आप एक्सपेंसिव, मतलब ट्रैवल एक्सपेंस, वहाँ पढ़ाई का खर्चा, वो सारे एक्सपेंस होते हैं। स्टूडेंट लोन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोन होते हैं, ऐसे लोन होते हैं जो पीढ़ियाँ नहीं चुका पाती, मतलब पीढ़ियों तक वो लोन बने रहते हैं। वहाँ पे जाके सोशल इश्यूज आते हैं, आपको रेसिज्म का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको वहाँ पे अपनी कम्युनिटी नहीं मिलती, आप अकेले पड़ जाते हो, अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं और अपनी सेफ्टी का ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है। और आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हो, इतना दूर हो जाते हो कि आपको सिन घेर लेता है, चारों तरफ पाप है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, पाप में गिर जाओगे। मैं एक बार एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही थी। वहाँ के जो CHRO थे, कंपनी के एक टॉप एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने मुझे एक डिनर पे बुलाया और हम काफ़ी सारी, हमारी पूरी टीम थी और हम सब डिनर पे गए थे। और उन्होंने मुझे कहा, लिव अ लिटल, थोड़ा सा जियो। आज बहुत से लोग कहते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग कहते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि हम संडे चर्च जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमें कहते हैं, तू क्या चर्च जाता रहता है, थोड़ा सा जी ले भाई। ये लाइन सुनी है किसी ने? थोड़ा सा जियो। वो सिस्टर हाथ हिला रही है, मैंने सुनी है, थोड़ा सा जी लो। उसने भी, उन्होंने भी, भाई ने भी सुनी है। दोस्त बोलते हैं कि थोड़ा सा जी लो, अभी तो शुरुआत ही की है, ये तो बूढ़े होके करने वाले काम होते हैं, अभी से थोड़ी ना, है ना। वो लोग ये नहीं जानते कि हम थोड़ा सा नहीं, हम किंग साइज जीने के लिए बुलाए गए हैं, कि परमेश्वर के राज्य में हम एक राजा हैं। परमेश्वर हमें एक रॉयल प्रीस्टहुड के समान परमेश्वर हमें देखता है। हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। We are not called to live a little. We are called to live king size. Hallelujah. Hallelujah. वो ये बात नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने उसी साइकिल के अंदर अपनी दुनिया देखी और उसी में खुशी छोटी सी पाने की कोशिश की है। वो उनके लिए लिव अ लिटल है। उन्हें पता नहीं है कि लिविंग किंग साइज कैसा होता है। उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने महसूस नहीं किया है कि अनंत काल का आनंद कैसा होता है। और आपको वो चीजें दे दी गई हैं, वो चीजें आपके पास ही हैं। हालेलुया। उन्होंने अपना लिव अ लिटिल वाइन में ढूंढा है। हमारे पास जो पवित्र आत्मा का नशा है वो कभी ना खत्म होने वाला, अनंत काल का है। तारीफ करें परमेश्वर की। हम एक वचन निकालेंगे 1 यूहन्ना 2 उसका 15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है। धीरे धीरे। तुम ना संसार से प्रेम रखो, ना उसके अंदर की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना ही उन चीजों की लालसा करो। अगली लाइन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हम जीविका के घमंड के विषय में अभी बात कर रहे थे। डिग्रीज, है ना, क्या क्या चीजें हमने हासिल कर ली।
एक ऐसा समय आ रहा है, अभी हम न्यूज़ देख रहे थे, कुछ समय पहले की बात है, एलन मस्क की एक स्टेटमेंट आई है। उसने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में। जॉब्स पूरी तरह से चली जाएंगी और लोग जो लोग सिर्फ अपनी खुशी से नौकरी करना चाहते हैं वो किया करेंगे, वरना नौकरियां नहीं रहेंगी, क्योंकि सारा काम जो है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल बन चुका है आज की स्टेज पे कि ऐसा हो सके। उनके हिसाब से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, और इस समर कैंप में एक एंड टाइम टीचिंग भी है, तो आप उसको गौर से सुनिएगा, उसमें आपको और पता लगेगा इन चीज़ों के बारे में। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पे हर व्यक्ति को एक मिनिमम बेसिक इनकम दी जाएगी, कुछ थोड़े से पैसे अपना गुजारा करने के लिए, और आपको कोई काम, मतलब एक गुलामी की ज़िंदगी जैसी हो जाएगी, क्योंकि वो आपको पैसे देंगे, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, और दुनिया में और कोई काम होगा नहीं पैसे कमाने के लिए। अब हमें पता है कि वो चिप आ रही है। मैंने एक थर्सडे कुछ समय पहले ही बताया था कि वो ऑलरेडी कमर्शियली अवेलेबल है। जिस चिप के विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो लगने वाली है, उसके ह्यूमन ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, वो चिप कमर्शियली अवेलेबल है, कोई भी जाके उसे खरीद सकता है और लगवा सकता है, कोई भी पूरी दुनिया में। अब अगर एक ऐसा टाइम आ रहा है जब हमारे पास चुनाव ही नहीं बचेगा, कैसे हम किसी भी चीज पे भरोसा कर सकते हैं? कैसे हम दुनिया की किसी भी चीज पे भरोसा कर सकते हैं? मैं सच कह रही हूं कि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता पे हो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ और केवल वही परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं, कोई चीज नहीं। सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर है जो कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। अनंत काल तक विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे लगाएं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन सब चीजों को अपने अंदर से निकाल फेंकें और अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे लगाएं। ये चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार ही की ओर से हैं, और संसार की चीजें जाती रहेंगी, संसार की अभिलाषाएं जाती रहेंगी। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और अपना भरोसा उस एजुकेशन पे ना रखो, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे रखो। हालेलुया। आपका सेल फोन, आपकी वीडियो गेम्स, वो ब्रांड्स जिनके विषय में हमने बात की, वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके विषय में हमने बात की, वो सब आपके लिए एक मूर्ति के समान है अगर उन्होंने परमेश्वर से ऊपर आपके जीवन में स्थान ले लिया है। तो अपने लिए मूर्तियां ना गढ़ें। हम रोमियो 12:2 पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया।
हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है, जो हम में से एक एक के जीवन के लिए है, उसको मालूम करते जाएं, उसमें बढ़ते जाएं और संसार की तरह नहीं, उस क्रिश्चियन लाइफस्टाइल में चलें। हम संसार के रंग में ना रंगे, लेकिन संसार हमारे रंग में रंग जाए। हालेलुया। हम एक और वचन इफिसियों 5 उसका 15, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे हैं, आने वाला समय बुरा है। अगर मैं सांत्वना देने के लिए आपको कहूँ भी कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले दिन बुरे हैं। ज़रूरी है कि हम बुद्धिमानों के समान, हम अभी से अपनी तैयारी कर लें उन अंत के समय के दिनों के लिए। हालेलुया। हम एक आखिरी वचन निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 2 उसका 11। इसमें लिखा है, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने कलाम में अपने दासों के द्वारा हमसे बात की है अंत के समय के विषय में। परमेश्वर ने हम पे जाहिर की है उन शैतान की युक्तियां। परमेश्वर चाहते हैं कि अब हम बुद्धिमानों के समान चलें। हालेलुया।